और मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को तो पढ़ा था और उनके जीवन संघर्ष से सीख लेते हुए 1963 में जब अनुसंधान केंद्र में अधिकारी थे महाराष्ट्र में, जब छुट्टी कैंसिल कर दी गई, अवकाश उनका कैंसिल कर दिया गया, तो उसके लिए उन्होंने दीना भाना के साथ संघर्ष किया। और 1964 में मानवर जी ने यह संकल्प लिया इस देश में जो बहुजन समाज की हालात थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, उससे उन्होंने संकल्प लिया घर परिवार छोड़ने का और 6 दिसंबर 1978 को वामसेव का गठन किया। वामसेव बनाने का मतलब क्या था? BAMCEF। बी का मतलब बैकवर्ड SC ST OBC, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी यानी धार्मिक अल्पसंख्यक, और इनके कर्मचारियों का संगठन बना। उनका मतलब था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश में समाज की जो हालात है, भारत का संविधान लिखा जाने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो समाज में जो पढ़े लिखे कर्मचारी है, बुद्धिजीवी होते हैं, इनसे निवेदन किया जाए, इनको संगठित किया जाए, तो ये अपने परिवार की जिंदगी से हफ्ते में एक दिन का इतवार होता है, छुट्टी होती है, 1 घंटे का भी समय समाज को देंगे तो समाज में जागृति पैदा होगी और समाज धीरे धीरे अपने अधिकारों की प्रति सजग हो जाएगा। इसलिए वामसेव का गठन उन्होंने किया और धीरे धीरे संगोष्ठी और तमाम सेमिनार करके समाज को जगाने का काम उन्होंने 6 दिसंबर 1981 तक किया। और 6 दिसंबर 1981 को फिर DF4 का संगठन बनाया, जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसमें स्टूडेंट से लेकर के समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उन सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। उसके माध्यम से बड़ी बड़ी संगोष्ठी और सेमिनार तथा रैलियां करके समाज को जगाने का काम किया, समाज में एक आंदोलन खड़ा किया। और धीरे धीरे 1984 में 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से 22, 23, 24 जून 1984 को ही दिल्ली के लाल किले के मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें मानवर जी ने ये नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का पहला चुनाव 1984 में लड़ा गया। जब उसमें बूथ कैंपेनिंग की स्थिति काफी खराब नजर आई, तो मानवर जी ने कहा था कि इस देश में मनी माफिया और मीडिया का राज कायम है, इनका मुकाबला करने के लिए हमको मनी माइंड एंड टाइम से जवाब देना होगा, मनी माइंड एंड टाइम से जवाब देना होगा। और धीरे धीरे उन्होंने 2 पैर और 2 पहिए के सहारे 4 पहिए का पर चलने वाले लोगों का मुकाबला करने का संदेश देने का काम किया समाज। साथियों, समय आया, धीरे धीरे 84 के चुनाव में जब गड़बड़ी हुई तो दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर का घेराव मानवर जी ने किया था, जिसमें पूरे देश के लोगों को बुलाने का काम किया। उसमें सुल्तानपुर की टीम आपकी, उसमें इतनी फोर्स लगी हुई थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने, इतनी फोर्स लगी थी, तमाम मोटे मोटे रास्ते बचे हुए थे, लेकिन सुल्तानपुर की टीम उस आंदोलन में सबसे आगे थी। ये मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। और इसी तरह से दिल्ली में मावलंकर हाल से बड़े बड़े कैडर कैंप किए गए। साथियों, संजोगी है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 3 जून 1995 बनी, देने का काम किया, रेगुलर रोजगार देने का काम किया, और सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा लाभ हमारे OBC के लोगों को मिला था। इसलिए कि 22 लाख भारतीय के तहत सबसे ज्यादा जगह इनकी रिक्त थी और सबसे ज्यादा नियुक्ति होने का मौका पिछड़े समाज के लोगों को मिला था। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज में तो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जैसे कहार पाल, लोहार, बढ़ई, नाई, भूत, तलवारी, तेली, मौर्या, लुनिया, चौहान, ऐसे समाज के लोगों को राजनीति में कभी कोई पूछता नहीं था, इनका कहीं कोई मूल्यांकन नहीं था, इनकी न कहीं कोई चर्चा ही थी। लेकिन मानवर जी ने निषाद समाज में सबसे पहले विशंबर निषाद को सांसद बनाने का काम किया, और निषाद समाज में धर्मराज निषाद जैसे गरीब बेटे को जो है उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। प्रजापति कुमार समाज के शिवचरण प्रजापति को, जोगीलाल प्रजापति को मंत्री बनाने का काम किया। पाल समाज में उस समय भगवत पाल, दयाराम पाल, रामशंकर पाल, औद्या पाल, आज माननीय विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे लोगों को भी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बनाने का अवसर दिया।
इसी के साथ साथ मौर्य समाज के लोग जिनको 40 लाल बत्ती बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, आज भले ही लोग अलग हो रहे हैं, 40 लाल बत्ती देकर के कैबिनेट मंत्री का भी मौका दिया और पूरे प्रदेश में जितनी ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां पाने का मौका पाए बड़े बड़े अधिकारियों की पोल पर मौर्य समाज के लोगों को मौका मिला है। आज वो लोग भी कहीं कहीं भटक गए। इसी तरह से चौहान समाज, रोनिया समाज, बालकृष्ण चौहान और आपके जौनपुर से वीरेंद्र चौहान, ऐसे कई चौहान समाज के लोगों को विधायक, सांसद और मंत्री बनने का मौका मिला है। और सामाजिक भाईचारा कमेटी के माध्यम से सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने सेक्टर कोऑर्डिनेटर 2-2 मंडल का प्रभारी बना करके नियुक्त करके समाज में सम्मान देने का काम किया। समाज में सामाजिक भाईचारा कमेटी के माध्यम से जागृति पैदा करने का काम किया। एक आदमी का एक वोट की कीमत का अधिकार क्या, एक वोट का महत्व क्या है, यह बताने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। नहीं तो अति पिछड़े समाज के लोगों में ऐसी जागृति पहले थी ही नहीं। कभी कांग्रेस ने कभी विधायक, सांसद बन ही नहीं पाए थे। बाबा साहब ने राजनीति में भागीदारी के लिए एक आदमी का एक वोट का एक अधिकार का महत्व दिया था, लेकिन राजनीति में भी इनके अंदर चेतना नहीं थी। और ऐसी उनकी सोच थी कि जिस दिन समाज में राजनीतिक चेतना हो जाएगी, राजनीतिक भागीदारी के तहत ये देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली और प्रदेशों की पंचायतों में भी जिस दिन ये भागीदारी ले लेंगे, उस दिन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इनका अपने आप हो जाएगा। लेकिन आजादी का 75 साल हो रहा है। इस 75 साल में भी अभी हमारे पिछड़े समाज के लोग भले आज अलग अलग संगठन बना करके अपने समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं, चाहे किसान समाज के हो, चाहे गुर्मी समाज के हो, चाहे भूमि हो, वो व्यक्तिगत पद तो पा सकते हैं, व्यक्तिगत विधायक बन सकते हैं, लेकिन बिरादरी वो हमारे हैं आदमी किसी और जो है वो समाज के अधिकार की बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं कर सकते। समाज के अधिकारों की बात को उठा नहीं सकते हैं और न इनकी सुनी ही जाने वाली है। आज इसी तरह से हालात आप देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी धन पूर्ण रूप से हावी है, प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है और यही हालात है। आज आम जनता पूरे देश की, पूरे प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद कर रही है। और विपक्षी लोग भी कहते हैं कि बहन जी का शासन बहुत ही सख्त था, अधिकारी न्याय देते थे, काम करते थे। साथियों, मुझे इतना कहना है, मानव जी ने कहा था पिछड़ी जातियों की समस्या ही आज भारत की समस्या है। पिछड़ी जाति के लोग अगर जागरूक हो गए, पिछड़ी जाति के लोग इकट्ठा हो गए और बहुजन समाज सही का बन गया, तो प्रदेश नहीं पूरे देश में इनका राज होगा। और न्याय अत्याचार जो हो रहा है न्याय, ये कभी हो ही नहीं पाएगा। अन्यथा अन्याय अत्याचार जुल्म जाति ये कभी रुकने वाली नहीं है जब तक आप शासक नहीं बनोगे। अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जाति होगी, हम मारे जाएंगे, FIR दर्ज होगी, चार्जशीट लगेगी, न्यायालय पर मुकदमा लगेगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन बंद होने वाला तब तक नहीं है जब तक आप बहुजन समाज के लोग शासक नहीं बनेंगे। जिस दिन बहुजन समाज के लोग इस देश में और प्रदेश में शासक बन गए, अन्याय अत्याचार करने वाले लोग अपने घर बैठ जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इतना कहना है। और मानव जी की सच्ची श्रद्धांजलि, परम पूज्य बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि और उनकी जयंती का मुख्य मतलब उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बनेंगे। इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को आने वाला समय लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल बनने जा रहा है। जल्दी ही एक सूचना जारी होगी। 15-20 दिन ईमानदारी से समाज के गाँव की हमारी माताएं बहनें जिनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के रैलियों में बड़ा उद्गार पैदा हुआ और रैलियों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बनने का काम हुआ, उन सबको भी गाँव में बूथों पर हमको आपको बताना है। अगर 15 दिन ईमानदारी से बहुजन समाज के लोग मेहनत कर देंगे तो इसी लोकसभा के चुनाव में आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो 15 दिन की मेहनत आपको 5 साल को आराम देगा। 15 दिन की मेहनत करेंगे तो 5 साल हमारे समाज के बूथ अध्यक्ष तक को मान सम्मान मिलेगा, विधानसभा सेक्टर प्रभारी को भी मान सम्मान मिलेगा। इसमें किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बहन कुमारी मायावती जी आज भारत के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी पार्टियों की रिमोट कंट्रोल, सारी पार्टियां किसको देख रही हैं? बहन कुमारी मायावती। सारे लोग चर्चा का विषय बनाए हुए बहन कुमारी मायावती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सत्ता पक्ष के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों, सारे लोगों के दिमाग में चर्चा का विषय है बहन कुमारी मायावती। लेकिन एक बात आप लोग करेंगे, हमारे कुछ मुस्लिम समाज के भाई कहते बहन जी जल्दी इंडिया गठबंधन में आ जाए। मैं कहता हूँ इंडिया गठबंधन में कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में हम क्या करते हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता
वो समाज की भलाई और समाज के हक अधिकार के लिए पार्टी की रणनीति क्या है, इसको भली बात जानती है। कब क्या फैसला लेना है, कब क्या निर्णय लेना है, आपको अपने नेता पर भरोसा और विश्वास करना होगा, करना भी चाहिए। बहन जो भी निर्णय लेगी, चाहे उनका गठबंधन हो या न, गठबंधन में बहन जी शामिल हो या ना हो, जो बहनी का निर्देश होगा, अपने प्रत्याशी के लिए आपको एक एक वोट हाथी वाले खाने में बटन दबाना है, या मोहर लगेगी तो देखा जाएगा, लेकिन हाथी वाले खाने में आपको वोट देना है। अपने जिसको भी बहन जी प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, उसको हमको जिता के भारी से भारी मतों से भेजना है। और फिर से वो रिकॉर्ड जो 1999 में एमपी आपने बनाया था, 2004 में 1,04,000 वोटों से जिता करके भेजने का काम किया था, विपक्षी पार्टी को हराने का काम किया था। फिर से वो इतिहास आपको बनाना है, फिर से वो रिकॉर्ड आपको कायम करना है। यही मेरा संदेश है, यही माननीय बहन जी का आदेश है, यही बाबा साहब और मानवर जी का सपना था। जब आप देश के पंचायत में यहाँ से सांसद चुन करके भेजेंगे, हम मानते हैं कि अभी दिल्ली में हमारी सरकार नहीं होगी, लेकिन दिल्ली की सरकार में बहुजन समाज पार्टी का हस्तक्षेप होगा, बहुजन समाज पार्टी का दबाव होगा। इसलिए आपको हर हाल में यहाँ से सांसद जिताने के लिए लड़ना होगा, बूथों पर काम करना होगा। देखिए खेती बाड़ी का समय है, सीजन आ रही गेहूं की कटाई और बिजाई का, हमेशा ये चलता रहा है 84 से, जब से माननीय मानवर जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है, और ये कुछ चलता रहा, चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति में आपको भागीदारी के लिए, दिल्ली की पार्लियामेंट में कब्जा करने के लिए अपने समय का आपको मूल्यांकन करना है, समय देना है। इसी चुनाव के समय में ही हमको आपको जंग के मैदान में उतरना, तभी जाकर के सफलता मिल पाएगी। अगर हम आलस्य करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ वरिष्ठ साथी हैदराबाद देवी पार्टी मंडल के मुख्य सेक्टर कोऑर्डिनेटर और भारी माननीय श्री छोटेलाल मौर्य है, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं इसलिए भी उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष संचालन कर रहे बहुत ही निर्धारू साथी हैं, और बहुत ही अच्छा संचालन ही नहीं बल्कि सेक्टर के कैडर कैंपों में आपका बड़ा योगदान रहा। मैंने देखा, मैं 2-3 कैडर कैंप में गया भी हूँ। हमारे पुराने साथी ओमप्रकाश गौतम जी चले गए, पहले हमारे भाई जिला प्रभारी जी और राम आश्रय भारती जी, तमाम हमारे मेवालाल भास्कर जी, बहुत ही पुराने साथी, और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के साथी शुभम जी और राजा राम त्यागी जी, बहुत सारे साथी सब जानते पहचानते हैं, गुरु जी श्री सरजुद्दीन बहुत जी, सभी साथी यहाँ मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और थोड़ा सा बोलने में अभी फिर से हमको रियासत करना पड़ रहा है, ना मेरे मन से कोई बात गई, ना दिल से कोई बात गई, ना विचारों से कोई गई, और ना ही कभी आपने किसी पेपर में, किसी चैनल में मेरे द्वारा पार्टी के प्रति या बहन के प्रति कोई शब्द ही आपको मिलेगा। मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं भी समय पार कर रहा था किसी परिस्थिति का। वो समय आया, माननीय बहन ने मुझे अवसर दिया अपने संगठन में काम करने के लिए, और आप सबका जो है दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए। तो मैं अपनी बात को अभी से मैं अपने अध्यक्ष को अवसर देना चाहता हूँ, क्योंकि समय हो रहा है, काफी लोग हमारे घूमने भी लगेंगे, हमारे पुराने सभी साथी हैं, और बहुत लोगों ने मेहनत किया है, यहाँ से 18 रिजल्ट भी दिया है। 8 में सुल्तानपुर और अमेठी दोनों एक ही जिला था। हमारे प्रेम मोहन त्रिपाठी जी है, पूर्व जिला सलाहकार, दोनों जिला एक ही था। वो बहुत ही योग्य व्यक्ति है, वो हमारे साथ चल करके आए, खुद चल करके 96 में आए थे, और बहुजन समाज पार्टी में मान्य बहनी के बहुत करीबी पहुंच हुए थे, बैठे हुए हैं, उनकी बच्चे भी नहीं हो पाई, लेकिन मैं इसके लिए उनसे क्षमा चाहूंगा। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने यहाँ से अमेठी तक काम किया, 6 विधायक और 80% प्रमुख, और 2-2 बार सांसद, जिला पंचायत 2-2 बार यहाँ से देने का काम किया है। 60 में 37 जिला पंचायत जिता करके हम लोगों ने अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। तब बहुजन समाज पार्टी के चर्चा का विषय रहता था। फिर से आपको वही समय, वही कारवा आगे आपको बढ़ाना है, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी अवसर मिलेगा, नहीं तो समाज के लोग हमको आपको गाली देंगे अगर कहीं से कुछ गए पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, माननीय प्रभारी जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और पुनः अपने महापुरुषों को सदा का गुण करते हुए जय भीम, जय भारत, नमस्कार।